चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने 2018 में एक फ़ैसला तारीखी दिया था जिसमें कहा गया था कि शोहर 30 साल पुराना खर्चा जो है वो अपनी बीवी को अदा करने का पाबंद होगा। वो जो केस लाए इसके हवाले से हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, अदालत के कामों में से एक अहम अमूर मुकन्ना के बनाए गए कवानीन की तशरीह करना है और उसकी ताबीर भी करना है। कुछ अदालती फ़ैसले इतने अहम होते हैं जो कि मशले राह बन जाते हैं और इन लोगों के लिए सबक आमूज़ भी होते हैं जो कि लोगों के लिए हुकूक को मजाक बना कर रख देते हैं। ऐसा ही एक फ़ैसला 24 अप्रैल 2017 को सामने आया जिसमें एक रिट पटिशन जो कि 2016 में दायर की गई थी, इसका फ़ैसला किया गया। इस मामले में बीवी ने अपना और अपनी बेटी का नानो नफ़का तलब किया था। बेटी की तालीम व सेहत और शादी के अखराजात की मद में साबका मुद्दत का खर्चा भी मांगा था। अब इसमें सवाल मुद्दत का था। अब तक जितने भी अदालती फ़ैसले सामने आए इनमें साबका मुद्दत तक के 6 सालों तक का नानो नफ़का बीवी को जारी किया गया था। लेकिन इस मुकदमे का फ़ैसला करते हुए फाजिल जज साहब ने कहा कि इसमें बाज़ शोहर की बीवी और बेटी के लिए इस्लामी अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ किया है। शोहर का कहना था कि बीवी चूँकि इसके साथ नहीं रह रही है, इस वजह से अपीलेट कोर्ट ने साबका मुद्दत का 6 साला खर्चा गलत तौर पर जारी किया है। मौसूफ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी इस तरह मारी कि वो इस फैसले के लिए हाई कोर्ट बेंच गया, जहां से इसको 30 साला खर्चा अदा करने का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने पूरे हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद कहा कि बीवी के घर छोड़कर जाने की वजह खामन का जुल्म पर मबनी रवैया था। बहुत बार वो जिरगों की मुदाखलत के बायस दोबारा से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए वापस घर आई, मगर फिर खामन के ज़ालमाना रवैये की वजह से माँ बाप के घर जाने पर मजबूर हो जाती थी। अदालत ने कहा कि जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से खामन अपनी बीवी और बच्चों को नानो नफ़का अदा करने का इस्लामी कानून के तहत पाबंद हो जाता है। इस मुकदमे में बीवी पिछले 30 सालों से माँ बाप के घर रह रही थी। खामन ने तलाक नहीं दी थी, मगर नानो नफ़का के नाम पर 1 रुपया भी अदा नहीं किया था और ना ही अपनी बेटी को कभी खर्चा दिया। और एक मुसलमान औरत जो कि इस्लामी कानून के तहत हफाजत में हो, इस पर यह जुल्म अजीम था। हाई कोर्ट ने अपने मुशाहदे में कहा कि आइन के आर्टिकल 2A के मुताबिक मुल्क के बुनियादी कानून कुरान और सुन्नत है और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 9 जो कि एक ख़ास कानून है, इसमें कहीं भी दर्ज नहीं कि साबका कितनी मुद्दत तक का नानो नफ़का तलब किया जा सकता है। बीवी को शोहर की जानिब से जो नानो नफ़का अता किया गया था वह इस्लामी अहकामात के मुताबिक चलाए जाते हैं। मौजूदा मुकदमे में शोहर ने अपनी बेटी की तालीम और शादी के अखराजात और बीवी के रोज़मर्रा के अखराजात रोटी कपड़ा वगैरह के नाम पर कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं किया था। इस वजह से कानून मयार समात 1908 के आर्टिकल 120 के तहत साबका मुद्दत का नानो नफ़का कतई मफ़हूम में काबिल तलाक नहीं है। खामद उस वक़्त से नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है जब इसकी शादी हुई और जब इसकी बेटी पैदा हुई। रिकॉर्ड से साबित था कि शोहर ने खुद जिरा में तस्लीम किया है कि इसने अपनी बेटी और बीवी को कभी नानो नफ़का अदा नहीं किया। निचली दोनों अदालतों ने गलती ये की कि शोहर के इस इतराफ़ के बावजूद सिर्फ 6 साल का ही खर्चा जारी किया। खामद पाबंद है कि वो साबका मुद्दत के 30 सालों का नानो नफ़का बीमा बेटी की शादी के अखराजात अदा करे। हाई कोर्ट ने अपने मुशाहदे में कहा कि बीवी और बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ और इस वजह से बावजूद इसके कि बीवी ने निचली अदालतों के फ़ैसलों को चैलेंज नहीं किया, जो कि शायद इस वजह से हो कि वो माशी तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल
199 के तहत अपनी आइनी इख्तियार समात को इस्तेमाल करते हुए इस फरीक को दादरसी मुहैया करती हैं, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस वजह से दोनों निचली अदालतों के फ़ैसलों को मनसूख करते हुए मुकदमे को तरमीम करके दावा मुद्दईया के हक़ में बामुताबिक इस्तदाद डिग्री कर दी है। पेशावर की अदालत आलिया की इस अहम फ़ैसले को जस्टिस मोहम्मद यूनुस थीम साहब ने जारी किया। इस फ़ैसले में अहम बात यह सामने आई कि मुस्लिम आयली कानून आर्डीनेंस 1961 की दफ़ा 9 जो कि नफ़क़ा से मुतल्लक़ है, इसमें कहीं भी साबका मुद्दत के नफ़क़ा की मयाद का जिक्र नहीं है, और अगर हालात वाक़या को देखा जाए तो कानूनी मयाद लिमिटेशन एक्ट 1908 का आर्टिकल 120 भी सख्त मफ़हूम में नहीं लिया जा सकता। कानून का मकसद इंसाफ की फराहमी है। अदालत जब अपने जुडिशल माइंड का इस्तेमाल करती है तो फिर तकनीकी ज़वाबत से ज़्यादा अहम अदल व इंसाफ की फराहम होती है। ये 2018 YLR 128 में रिपोर्ट इस मुकदमे ने नई तारीख रकम की थी। ये था आज की वीडियो जनाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।